Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, this is the lecture number 1 of unit number 5, and the unit number 5 is workplace skill. Workplace skill के lecture number 1 में leadership qualities के बारे में हम discussion करेंगे. इससे पहले भी हम फर्स्ट से लेके फोर्थ यूनिट तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप उन यूनिट्स को, उन वीडियोस को जरूर देखें. Moreover, if you want to watch the seamless videos and if you want to download the notes, please download the application from the Play Store, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे कोर्स में एनरोल करके आप वहां पे कोर्स के सारे नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं. वहां पे हम जितनी भी हमारी वन शॉट वीडियोस होंगी वो भी अपलोड करेंगे, क्वेश्चन बैंक और जितनी भी आपकी हेल्प हो सकती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा मटेरियल आपको वहां पे मिलेगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवर टुडेस टॉपिक, व्हिच इज लीडरशिप क्वालिटीज. So, आज का हमारा सेशन है लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में. ये यूनिट नंबर 5 जो कि वर्क प्लेस स्किल है, उसका लेक्चर नंबर 1 है. इससे पहले सारी 1 से लेकर 4 यूनिट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज द न्यू सिलेबस फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, BS 105-205 सॉफ्ट स्किल्स. और अब आज हम ये यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अराउंड 3 to 4 सेशंस होंगे, जिसमें कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा करिकुलम है. इसमें हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज का है. इसके बाद जितने भी डिस्कशंस होंगे वो हमारे फर्दर अपकमिंग वीडियोस में होंगे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों लीडरशिप के बारे में कि व्हाट इज लीडरशिप. तो अगर हम लीडरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें लीडरशिप की काफी सारी डेफिनेशन, क्योंकि लीडरशिप एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है मैनेजमेंट में. तो मैनेजमेंट के जो गुरुज हैं, मैनेजमेंट लीडर्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस मैनेजमेंट की, सॉरी, लीडरशिप की दी हुई है. हमें उनको समझना बहुत जरूरी है. जितनी ज्यादा डेफिनेशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से हम लीडरशिप को एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल. लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जब आप एक ग्रुप को किसी कॉमन गोल की तरफ, कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो यू आर कंसिडर्ड टू बी अ लीडर. एक लीडर हमेशा एक ग्रुप को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल की तरफ हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता है. In a business setting, this can mean directing workers and colleagues with a strategy to meet the company's need. जब हमें कंपनी के किसी स्पेसिफिक नीड को अकॉम्प्लिश करना होता है या फिर कोई एक ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करना होता है, तो बिजनेस में बेसिकली लीडरशिप और मैनेजरशिप, ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि लीडर्स, जो लीडर होते हैं और मैनेजर होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है. बट अगेन जनरली इन टर्म्स को सिनोनिमस माना जाता है कि एक मैनेजर जो है उसको लीडर होना बहुत जरूरी होता है. बट बाय डिफॉल्ट एक मैनेजर एक लीडर नहीं होता. एक लीडर होने के लिए आपके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होनी जरूरी है. ठीक है. Next, leadership is a process by which an executive can direct, guide, influence the behavior and work of other towards accomplishment of specific goals in given situation. यानी जब आप कोई भी एक एग्जीक्यूटिव है जो पूरे के पूरे ग्रुप को या पूरी की पूरी कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, या फिर उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है towards achieving a common shared goal or a pre-defined goal in a certain situation. ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल रिसेशन नाम की एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका जो एंड ईयर अप्रेजल हो सकता है, ईयर एंड अप्रेजल जो होता है वो भी आपकी एक सिचुएशन हो सकती है. एनी सिचुएशन कैन बी देयर, राइट. ए प्रॉफिट सिचुएशन कैन बी देयर, अ लॉस सिचुएशन कैन बी देयर. In any situation, a leader is always entitled to guiding and motivating people in order to achieve the common goals. Okay. Leadership is the ability of a manager to induce the subordinates to work with confidence and zeal. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो एक लीडर होता है वो अपनी टीम के मेंबर्स को हमेशा मोटिवेटेड रखता है, हमेशा एनर्जाइज्ड रखता है और हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस कराता है. एक लीडर वही होता है जो सामने वाले व्यक्ति को एम्पावर करता है, राइट. एक लीडर वो कभी नहीं हो सकता जो सामने वाले व्यक्ति को एंकरेज या बेसिकली मोटिवेट करने की जगह उसको डिस्करेज करता है, उसको इंसल्ट करता है या फिर लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करता है. ठीक है, ऐसा कभी कोई लीडर नहीं होता है. लीडरशिप इज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अदर्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लीडरशिप जो होता है वो एक पोटेंशियल होता है. किसी व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो सामने वाले व्यक्ति के एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सके, उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सके. It is also defined as capacity to influence a group towards the realization of a goal. यानी ये ऐसी कैपेसिटी भी होती है जो कि मतलब लीडरशिप इस बात से भी डिफाइन होती है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप एक ग्रुप को एक गोल की तरफ ले जा सकें, कॉमन गोल की तरफ ले जा सकें. जब देखिए एक आदमी को डायरेक्ट करना बड़ा इजी होता है. जब बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे होते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन देना, उन लोगों को एक इंस्पिरेशन देना और उन लोगों को साथ में लेके चलना कि वो लोग एक कॉमन गोल शेयर कर सकें, कॉमन गोल अचीव कर सकें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. यदि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है. ठीक है. लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप फ्यूचर विजन्स. यानी लीडर के अंदर फ्यूचर विजन होना चाहिए.
मोटिवेट टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करने की क्षमता होनी चाहिए। एंड वांट टू अचीव द विजन्स, यानी वो लोगों को जो भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं उनको मोटिवेट करने की टेंडेंसी, उनको मोटिवेट करने की कैपेसिटी भी आपके लीडर के अंदर होनी चाहिए। According to Keith Davis, leadership is the ability to persuade others to seek defined objective enthusiastically. पहली बात is the ability to persuade others, यानी दूसरे लोगों को persuade करने की एक ability है to seek defined objectives, ऐसे objectives को achieve करने के लिए जिनको पहले से define किया गया, enthusiastically मतलब energy के साथ, energy भी होनी चाहिए, enthusiasm भी होना चाहिए, ठीक है। It is the human factor which binds a group together and motivates us towards goal. ये एक ऐसा ह्यूमन फैक्टर होता है जो सभी लोगों के बीच में ग्लू की तरह काम करता है, उनको हमेशा एक साथ रखने के काम करता है, उनको उनकी टीम को हमेशा बांधे रखता है। दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप। ओके, A leader inspires others to act while simultaneously directing the way they act. एक लीडर जो होता है बाकी काम तो वो करता ही करता है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है दूसरे लोगों को इंस्पायर करना। उसको देख के सामने वाला व्यक्ति इंस्पायर हो कि हाँ भाई, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मेरा बॉस या मेरा लीडर इतना अच्छा है तो मुझे मतलब उस व्यक्ति से सभी लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ठीक है, हम भी इस तरह से ही करेंगे। वो एग्जाम्पल सेट करता है। लीडर्स मस्ट बी personable enough for others to follow their lead, and they must have the critical thinking skills to know the best way to use the resources at an organization's disposal. पहली इंपॉर्टेंट बात, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए so that every person can actually feel influenced and can actually feel like that he is the leader and I should follow him. And number two, a leader should always have a critical thinking. Critical thinking क्यों? क्योंकि critical thinking नहीं होगी तो व्यक्ति सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। ओके, While there are people who seem to be naturally endowed with more leadership abilities than others, anyone can learn to become leader by improving skills. एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लीडर्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप इज नॉट एन इननेट क्वालिटी। लीडरशिप इज बेसिकली a skill which can be built up by practice. अगर आप उन चीजों को, अगर आप प्रिंसिपल्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, you can definitely be a good leader. History is full of people, while having no previous leadership experience, have stepped to the fore of the crisis and persuaded the suggested course of action. They possess traits and qualities that help them to step into roles of leadership. For example, महात्मा गांधी। अगर आप महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने जब वो साउथ अफ्रीका में थे, then he actually witnessed a lot of struggle. He actually witnessed a lot of situations जहां पे उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा disappointed महसूस किया। But the thing is, gradually he picked up certain qualities, he developed certain abilities, and finally he became world's most renowned leader, and he became an example, an epitome of leadership. तो लीडरशिप बचपन से नहीं होती है। किसी बच्चे को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो फ्यूचर में लीडर बनने वाला है या नहीं। तो ये क्वालिटी आप डेवलप कर सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप हैज नथिंग टू डू विद द सीनियरिटी और वंस पोजीशन इन हायरार्की ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी में कौन कितनी हाई पोजीशन पे है, आपका सीईओ है, आपका डायरेक्टर है, या कौन आपसे ऊपर है, कौन आपका सुपीरियर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें लीडर वही होगा जो सीनियर होगा। सीनियरिटी से लीडरशिप का लेना देना कुछ भी नहीं है। लीडरशिप इज अ ट्रेट। ओके, leadership doesn't automatically happen when you reach a certain pay grade. Hopefully you find it there, but there are no guarantees. ऐसा भी नहीं है कि आपको एक स्पेशल पे ग्रेड पे या फिर आपको प्रमोट कर दिया गया तो आप लीडर बन जाएंगे। नहीं, लीडरशिप इंपोज नहीं की जा सकती, लीडरशिप अंदर से डेवलप की जाती है। लीडरशिप हैज नथिंग टू डू विद द टाइटल्स। लीडरशिप का टाइटल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। You don't need a title to lead. In fact, you can be leader in your place of worship, your neighborhood, your family, all without a title. आप कहीं पे भी लीडरशिप प्ले कर सकते हैं, आप कहीं पे भी एक लीडर का रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे आप अपनी सोसाइटी की बात करें, आप नेबरहुड की बात करें, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी क्लास, कहीं पे भी आपको टाइटल की जरूरत नहीं है। एक लीडर को टाइटल की जरूरत नहीं पड़ती है। लीडरशिप इज नथिंग टू डू विद द पर्सनल एट्रीब्यूट्स। लीडरशिप का पर्सनल एट्रीब्यूट से भी लेने देना कुछ नहीं होता है, ठीक है। Say the word leader and most people think of a dominating, take charge, charismatic individual. जब भी कभी आप किसी लीडर की बात करेंगे, आप किसी से भी बोलेंगे लीडर, तो उसको लगेगा कि आप हमेशा एक ऐसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो बहुत ही मतलब हाईली क्वालिफाइड, बहुत करिज्मेटिक है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है। ऐसा नहीं होता है। आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनल एट्रीब्यूट से लेने देना कुछ नहीं होता है लीडरशिप का। लीडरशिप का लेना देना होता है आपके कर्मों से, आपके एक्शन से। हाउ यू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ यू इंस्पायर देम, हाउ यू मोटिवेट देम टू टेक एक्शन, हाउ you put them all together as a team, and how you take them together towards a common shared goal, toward the achievement of common shared goal. Okay,
And then we don't need an extroverted charismatic traits to practice leadership. All those with charisma don't automatically lead. जो लोग बहुत ही charismatic होते हैं, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लीडरशिप रोल प्ले करें या फिर वो हमेशा लीडर्स का रोल प्ले करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है या हमारे देश का जो भी लीडर होता है, ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा होता है, नहीं, उसके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो पूरे देश को लीड कर सकता है, राइट। तो लीडरशिप का एजुकेशन से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। लीडरशिप इज इन मैनेजमेंट। कुछ लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट लीडरशिप होता है, नहीं, मैनेजमेंट का भी लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैनेजर से या मैनेजमेंट में वाले लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लीडर्स हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लीडर हों ही, राइट। तो लीडर होने के लिए किसी स्पेसिफिक पोजीशन या टाइटल की जरूरत नहीं है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर नॉट सिनोनिमस। लीडरशिप और मैनेजमेंट सिनोनिम्स नहीं है। कुछ लोग लीडरशिप और मैनेजमेंट को सेम ही मानते हैं, जो कि गलत है। मैनेजर्स नीड टू प्लान, मेजर, मॉनिटर, कोऑर्डिनेट, सॉल्व, हायर, फायर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। मैनेजर का काम क्या होता है? लोगों को हायर करना, फायर करना, मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना, एक्सेल शीट बनाना, उनकी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करना। टिपिकली मैनेजर्स मैनेज थिंग्स, लीडर लीड पीपल। मैनेजर जो होते हैं वो चीजों को मैनेज करते हैं, लीडर्स जो होते हैं वो लोगों को लीड करते हैं, मैनेज नहीं करते। ठीक है, जो मैनेज करेगा वो हमेशा मैनेजर ही होगा, लीडर नहीं बन सकता। सो नाउ अब इतना सारा हमने पढ़ लिया लीडरशिप के बारे में। अब हम बात करते हैं एक ऐसी क्वालिटी या एक ऐसी डेफिनेशन की जिसको आप यूज कर सकें। तो लीडरशिप की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? लीडरशिप इज प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रोसेस है विच मैक्सिमाइजेस द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल, एक गोल के अचीवमेंट के लिए। यानी जब आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट और इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें या फिर वो अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कर दें और फाइनली आप एक गोल, आप सभी लोग मिलकर एक गोल को अचीव कर लें, तो वो आपकी लीडरशिप की प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, नोटिस द की एलिमेंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में क्या क्या की एलिमेंट्स है? नंबर 1, लीडरशिप स्टेम्स फ्रॉम सोशल इन्फ्लुएंस। यानी एक व्यक्ति अकेला खुद लीडर नहीं बन सकता। जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे तब तक लीडरशिप को एक्सेप्ट कराना बहुत जरूरी होता है। एक्सेप्ट आप करा नहीं सकते, एक्सेप्टेंस हमेशा दूसरों की तरफ से आएगी। जब आप अच्छे होंगे और दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, जब दूसरे लोगों की आप मदद कर रहे होंगे, तो वो आपको अपना लीडर खुद बना लेते हैं, राइट। लीडरशिप कहीं पे इंपोज नहीं की जा सकती। So it comes from the social influence, not authority or power. Authority और power से लीडरशिप का कोई लेने देना नहीं है, लेकिन लीडरशिप जब आती है तो अथॉरिटी पावर अपने आप से आ जाती है। ठीक है, लीडरशिप रिक्वायर्स अदर्स, यानी लीडरशिप में दूसरे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेले आप लीडर नहीं बन सकते जब तक आपको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, अगर लोग नहीं है जो आपको पसंद करते हैं, या फिर लोग नहीं है जो आपकी कैपेबिलिटीज को पहचानते हैं, तो यू आर नॉट अ लीडर। And that implies that they don't need to be direct reports. Okay, no mention of personality trait, attributes or even a title. इस definition में कोई personality trait, कोई attribute नहीं है। कितना educated होना चाहिए, कितना hardworking होना चाहिए, nothing. Okay, no personal attribute. There are many styles, many paths to effective leadership. और leadership के बहुत सारे path और बहुत सारे styles हो सकते हैं। ये depend करता है कि आप कौन से path या कौन से style को choose करते हैं, but again, you should be master in that. इट इंक्लूड्स अ गोल नॉट इन्फ्लुएंस विद नो इंटेंडेड आउटकम। यानी यहाँ पे हमारा लीडरशिप में मेन जो मकसद होता है वो होता है गोल को अचीव करना। ऐसा नहीं है कि बस सामने वाले को इंप्रेस कर दो, कुछ आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। तो इंप्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है लीडरशिप वही है जहां पे आपका गोल अचीव हो रहा है। लीडरशिप मैक्सिमाइजेस द एफर्ट्स। लीडरशिप के अंदर आप सामने वाले व्यक्ति को इतना मोटिवेट करते हैं कि वो अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करे, वो अपने अचीवमेंट को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस डेफिनेशन से देखने के लिए मिली। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन विच यू कैन एक्चुअली राइट डाउन और विच यू कैन एक्चुअली लर्न फॉर रेफरेंसेस। ओके, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंस्पायर अ टीम टू अचीव अ सर्टेन गोल। एक टीम को एक सर्टेन गोल को अचीव कराने के लिए जो भी चाहिए होता है वो लीडरशिप कहलाती है। लीडरशिप इज ऑल्सो हाउ यू एज एन इंडिविजुअल चूज टू लीड योर लाइफ। आप अगर अपनी खुद की बात करें तो वो भी एक लीडरशिप कहलाती है, जब आप अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे। The definition of leadership is to influence, inspire and help others become their best selves, building their skills and achieving goals along the way. यानी जब आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उनको हमेशा नए गोल्स अचीव करने के लिए, तो यू आर बिकमिंग अ लीडर टू हेल्प देम आउट इन बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। ओके, You don't have to be CEO, manager or even a team leader to be a leader. CEO, manager बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, you can pick it from anywhere. Leadership is a set of skills and a certain psychology that anyone can master. Anyone can become a leader, but you will have to master a certain psychology. Leadership is not a zero-sum equation, right?
When one person harnesses their power to lead, it strengthens the leadership opportunities for others rather than diminishing them. यानी अगर एक व्यक्ति लीडर है, देखिए एक कंपनी में एक ही मैनेजर हो सकता है, राइट, एक डिपार्टमेंट में एक ही एचओडी हो सकता है, तो वहां पे जीरो सम गेम होता है, यानी एक अगर बन गया तो फिर दूसरा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम लीडरशिप की बात करें तो एक डिपार्टमेंट में, एक टीम में बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं, अलग अलग लीडर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर लीडरशिप स्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर हैंडलिंग। सो लीडरशिप इज नॉट अ जीरो सम गेम, देयर कैन बी as many numbers of leaders as possible in any team, right, depending upon the different paths. That's because the ultimate definition of leadership is empowering others to become effective leaders as well. यानी अगर एक लीडर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा लीडर नहीं बन सकता। उस टीम में 2 लीडर हो सकते हैं, 3 लीडर हो सकते हैं, anybody can be a leader provided they really have some worthy points, or you can say some valid qualities or attributes. Okay, that's why many iconic leaders have incredible mentors they cite for their success. As one person begins to embrace their role as a leader, they inevitably connect with others who have already mastered the art of leadership. लीडरशिप की आर्ट को मास्टर करने के लिए आपको एक मेंटोर चाहिए होता है। होता क्या है कि लाइक जब आप दूसरे व्यक्ति से सीखते हैं, जब देखिए जब सामने वाला व्यक्ति खुद में एक लीडर होता है तो वो हमेशा दूसरों को लीडर बनाने की कोशिश करता है, वो हमेशा दूसरों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, दूसरों को हमेशा एलिवेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए लीडरशिप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम। इफ यू आर अ लीडर, इट डजंट मीन दैट नोबडी एल्स कैन बी अ लीडर, यू कैन एज वेल एज एनीबडी एल्स कैन आल्सो बी अ लीडर इन योर टीम। ओके, In short, the importance of leadership lies in the ability to get things done. आप चीजों को किस तरीके से करते हैं वो लीडरशिप है। किस तरीके से आप उनको करवाते हैं, गेट थिंग्स डन मतलब किस तरीके से आप चीजों को करवाते हैं, फिनिश कराते हैं। अल्टीमेटली मतलब ये है कि आपने वो गोल अचीव किया कि नहीं किया। इफ यू आर अचीविंग द गोल्स, यू आर बिकमिंग अ लीडर। लीडरशिप अलाउज यू टू कम्युनिकेट अ क्लियर विजन एंड देन यूनाइट योर टीम अराउंड दैट विजन। लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और होती है कि आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि आप परफेक्टली या बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपनी टीम को, और आपकी टीम भी उस विजन पे अलाइन हो, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी टीम भी सोचे। Companies with great leaders are creative, innovative, and agile. They also have positive company cultures with a sense of purpose and passion. जिन कंपनीज के अंदर बहुत ग्रेट लीडर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल की बात करें तो इन एप्पल स्टीव जॉब्स वाज द लीडर, he used to lead the entire operation. Okay, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स वाज द लीडर। सो लीडर्स, जिन कंपनी के लीडर बहुत अच्छे होते हैं, अमेजॉन जेफ बेजोस, राइट, जिन कंपनीज के लीडर्स बहुत अच्छे हैं वो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत अजाइल, मतलब वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे कुछ भी शुरुआत कर सकते हैं। दे आर वेरी मच अजाइल, राइट। दे ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव कंपनी कल्चर, उनकी कंपनी कल्चर बहुत पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल की बात करें, वहां पे काम करने वाले लोगों का ये माना जाता है कि लाइक दैट इज द बेस्ट वर्क प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट। तो उनकी कल्चर, उनका सेंस ऑफ पर्पस, उनका पैशन बिल्कुल क्लियर है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द बिग और गुड ऑर्गेनाइजेशंस। Leadership isn't a position that you are appointed to, it's a skill and a tool you can continue, cultivate and use to create lasting change. जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, it's not a title, you can cultivate it. It is also not something you are born with or without, it's a creative muscle you can strengthen and develop over time. टाइम के साथ साथ आप इसको डेवलप कर सकते हैं। Whether you are a CEO of Fortune 500 company or a college student attempting to manage a pile of homework, leadership is about creating and sustaining positive lasting change in your life and the lives the people around you. आप अपनी लाइफ में और अपने आसपास अपने चारों तरफ के लोग जो है, उन लोगों की लाइफ को किस तरीके से पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं, वो लीडरशिप कहलाती है। डेवलपिंग incredible leadership skills takes commitment चाहिए अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। Setting goals is vital, practice makes perfect, work your leadership muscle every day and you will find your influence growing. जब आप अपनी leadership muscle को gradually every single day you will start working it out, flexing it up, and then it will start showing up and you will gradually become a very good leader. Now we are coming to the very important question, leadership versus management. कुछ लोगों को लगता है कि leadership और management दोनों सेम होते हैं, but here we are going to debunk the myth that leadership and management are entirely different things, and this difference is important, so please understand it very carefully. The term leadership and management tend to be used interchangeably, but they are not same. They are not same. Please remember, leadership requires traits that extend beyond management duties. Leadership management से कहीं ज्यादा है, कहीं बढ़कर है। पहली इंपॉर्टेंट बात, मैनेजमेंट में जितनी भी पोजीशंस होती हैं, लीडरशिप के लिए कोई पोजीशन नहीं होती। पहली इंपॉर्टेंट बात, क्यों? क्योंकि उसकी कोई पोस्ट होती ही नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि क्लर्क लीडर नहीं हो सकता, या फिर एक किसी बैंक में एक प्रोफेशनल ऑफिसर लीडर केवल वही लीडर हो सकता है, केवल एक मैनेजर लीडर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लीडरशिप आपके एट्रीब्यूट्स और आपकी जो पोजीशन है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो लीडरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं हो सकती, एनीबडी कैन बी अ लीडर।
तो लीडरशिप मैनेजमेंट ड्यूटी से बहुत ज्यादा चीजें, लीडरशिप में मैनेजमेंट ड्यूटी से बहुत कहीं ज्यादा चीजें होती हैं. बोथ लीडर्स एंड मैनेजर्स हैव टू मैनेज द रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, बट ट्रू लीडरशिप रिक्वायर्स मोर. मैनेजर हो या लीडर, दोनों को चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, रिसोर्सेज को मेंटेन करना पड़ता है, उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ता है. बट अगेन मैनेजर कहीं छोटा पोजीशन, मैनेजर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी छोटी होती हैं. लीडरशिप बहुत ज्यादा चीजों की डिमांड करती है, बहुत ज्यादा क्वालिटीज की डिमांड करती है. कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, managers may or may not be described as inspiring by the people working under them, but a leader must inspire those who follow them. Managers, हो सकता है कि कुछ लोग मैनेजर्स की बुराई करते हुए दिख जाएं, राइट? कुछ लोग मैनेजर्स को पसंद नहीं करते हो, बट जो लीडर्स होते हैं उनको सभी लोग पसंद करते हैं. उनसे सभी लोग, अगर पसंद भी नहीं करते हैं तो सभी लोग इंस्पायर जरूर होते हैं, क्योंकि पसंद करना एक बहुत ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. आप किसी को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आप उससे जेलस फील करते हैं, तो इस वजह से आप उसको पसंद नहीं करेंगे, राइट? तो पसंद करना एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. बट यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिससे आप इंस्पायर होते हैं वो बेसिकली आपका लीडर होता है. तो अगर आप किसी से इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, वो मैनेजर भले ही हो सकता है, लेकिन लीडर कभी नहीं हो सकता आपका. ठीक है? सो लीडरशिप एक डिफरेंट चीज है. Another difference between leaders and managers is that leaders emphasize innovation above all else. Leaders जो हैं वो हमेशा innovations पे ध्यान देते हैं. Creativity, innovation यानी एक चीजों को नए तरीके से करने का जो एक ढंग होता है उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देते हैं. Whereas a manager seeks to inspire the team to meet goals while following company rules, a leader may be more concerned with setting and achieving lofty goals, even at the expense of existing corporate structure. एक लीडर कंपनी के बनाए गए रूल्स को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होता. अगर वो अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो कराना चाहता है, अपने रिजल्ट्स को अचीव करना चाहता है, समटाइम्स ही कैन गो बियॉन्ड द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. ओके, तो लीडरशिप को अपना प्राइस पे करना पड़ता है. लीडरशिप के लिए आपको अपने कई सारी चीजों का प्राइस पे करना पड़ता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. द लीडरशिप इज रिबेलियस इन नेचर, राइट? थोड़ी सी विद्रोही टाइप की होती है लीडरशिप. When a worker has a new idea of how to tackle an issue, a leader is likely to encourage that person to pursue the idea. अगर एक लीडर की टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छे तरीके से चीजों सॉल्यूशन निकालने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, then leader will always motivate him to participate more. ओके, लेकिन मैनेजर ऐसा नहीं करेगा. मैनेजर कोशिश करेगा उसको दबाने की, मैनेजर क्रेडिट खुद से लेने की कोशिश करेगा. Managers may be more likely to preserve existing structures because they themselves operate within the structure. Managers जो होते हैं वो कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर ही काम करते हैं, वो उसको ब्रेक नहीं होने देते, वो हमेशा रूल्स के नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं. They may have the bosses above them, so they have less freedom and break rules in pursuit of the lofty goals. वहां पे गोल्स को अचीव करने की जो इंटेंशन होती है वो थोड़ी कम होती है, बट रूल्स को फॉलो करने की इंटेंशन थोड़ी सी ज्यादा होती है. Leaders, on the other hand, often operate fairly independently, that allows them to tolerate a greater amount of chaos, so as long as they believe it will be worth it in the end. यानी लीडरशिप के अंदर आपको बहुत सारा chaos देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी गलतियां देखने के लिए मिलेंगी, बिकॉज लीडर जो होता है वो नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करता है. जो भी नई चीजें ट्राई करेगा ऑब्वियसली बात है उससे गलतियां होंगी. लीडरशिप डजंट रिक्वायर एनी मैनेजरल पोजीशन टू एक्ट एज अ लीडर. लीडरशिप के लिए आपको किसी भी मैनेजरल पोजीशन की जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए तभी आप लीडरशिप रोल्स प्ले कर सकते हैं. इफ यू आर अ लीडर यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे. On the other hand, a manager can be true manager only if he has got some traits of leaders in him. लेकिन एक मैनेजर एक ट्रू मैनेजर तभी हो सकता है जब वो एक थोड़ा सा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जरूर हो. एक लीडर को मैनेजर होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मैनेजर को थोड़ा सा लीडर होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन, मैनेजर हैज टू प्रोवाइड लीडरशिप टू हिज ग्रुप. क्योंकि वो अपने उस पोजीशन पे है जहां पे वो मैनेजर है, तो उसको लीडरशिप प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि क्या काम होना है, क्या नहीं होना है, इसको कैसे करना है. इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पीपल विल डेफिनेटली come to him and will ask him the problem or the solution. A manager has to perform all the 5 functions to achieve goals. मैनेजर के 5 फंक्शन उसको करने ही पड़ते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये मैनेजर्स के काम है. ठीक है, लीडरशिप के काम की कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है. लीडर कुछ भी काम कर सकता है. लीडर इज फ्री. ओके, लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन. लीडरशिप इनमें से किसी भी पार्ट में हो सकती है. कोई प्लानिंग में एक लीडर हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग में एक लीडर हो सकता है, स्टाफिंग में एक लीडर हो सकता है, डायरेक्ट करने वालों में एक लीडर हो सकता है, एक या 2 लीडर हो सकते हैं. दे कैन बी एनीथिंग, राइट? लीडरशिप डिफर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट इन सेंस दैट, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, पॉइंट वाइज बात करते हैं. While managers lay down the structure and delegates authority and responsibility, leader provides direction by developing the organization vision and communicating it to the employees and inspiring them to achieve it. Manager जो होता है वो फाउंडेशन रखता है कि भाई ये काम जो है इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन जो लीडर होता है वो उस काम को करवाने की क्षमता रखता है, वो लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और उन पॉलिसीज को मानते हुए उन कामों को करने की कोशिश करता है. तो लीडर जो होता है वो एक्शन प्रोवोकिंग होता है, वो एक्शन कराने की क्षमता रखता है. ठीक है,
When management includes focus on planning, organizing, structuring, directing, controlling, leadership is mainly a part of directing function of the management. देखा जाए तो लीडरशिप जो होती है वो काफी हद तक केवल डायरेक्टिंग पार्ट होता है, जहां पे लीडर अपनी टीम को डायरेक्ट करने की कोशिश करता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन सो दैट दे कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। और उसके काम क्या क्या होते हैं? उसके काम होते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप, लिसनिंग, टीम वर्क, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, परसुएडिंग द फॉलोअर्स। तो ये सारे काम होते हैं एक लीडर के। While the leader gets his authority from the followers, लीडर हमेशा अपनी अथॉरिटी फॉलोवर्स से ड्राइव करता है, ठीक है। अगर फॉलोवर नहीं है तो कोई लीडर नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब मैनेजर गेट्स अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैनेजर जो होता है वो अपनी पोजीशन की वजह से अथॉरिटी उसको मिलती है। तो अगर किसी को मैनेजर को किसी ने नहीं देखा है और मतलब कोई बंदा उससे मिलता है तो वो शायद उसको विश भी नहीं करेगा, या हो सकता है कि उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट भी नहीं दे पाए, बिकॉज उसको नहीं पता कि वो कौन सी पोजीशन पे है, वो अपनी पोजीशन की वजह से जाना जाता है। लेकिन जो लीडर होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोगों के द्वारा जाना पहचाना ना जाए, क्योंकि वो लीडर तभी बनेगा, लीडर कोई तभी बन सकता है जब लोग उसको अच्छे तरीके से जानते हो। सोशल इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप के लिए। While managers follow the organization's policy and procedure, the leaders follow their own instinct. राइट, मैनेजर जो होता है वो कंपनी के रूल्स फॉलो करता है, लीडर अपनी इंस्टिंक्ट यानी अपनी इच्छा फॉलो करता है। उसको पता होता है कि जो भी मैं करूंगा वो बिल्कुल ठीक करूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैनेजमेंट इज मोर साइंस एज द मैनेजर्स आर एग्जैक्ट, प्लान्ड, स्टैंडर्ड, लॉजिकल एंड मोर ऑफ माइंड। मैनेजर दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन लीडर हमेशा दिल का इस्तेमाल ज्यादा करता है, इमोशनल सेंस का इस्तेमाल ज्यादा करता है। लीडरशिप ऑन द अदर हैंड इज आर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, इफ द मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड देन लीडर्स आर मस्ट एसेंशियल। यानी अगर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो लीडरशिप तो बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर रख लीजिए, लीडर्स वहां पे है ही नहीं, तो आपकी कंपनी चल नहीं पाएगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। While management deals with the technical dimension, organizational job content, leadership deals with the people aspect in the organization. मैनेजमेंट टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन या टेक्निकल पार्ट से डील करती है, लेकिन जो लीडरशिप होती है वो ह्यूमन पार्ट से डील करता है, पीपल पार्ट से डील करता है, यानी लोगों को बाइंड करने का काम करता है, परसुएट, मोटिवेट करने का काम करता है। While management measures evaluates people by their name, past record, present performance, leadership sees the evaluates individuals have the potential for the things that can't be measured. That is, they deals with the future and the performance of people if their potential is fully extracted. The thing is कि like management जो होगा वो आपकी education qualification देखेगा, अगर आपको hire करना है या फिर आपको आपसे interact करना है, वो क्या चीज evaluate करने की कोशिश करेगा, आपकी performance कैसी थी, आपके marks कैसे थे, आपकी percentage कैसी थी, आपकी डिग्री कौन सी है, आपका communication क्या था। लेकिन जो लीडर्स होते हैं वो उनकी इननेट कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये व्यक्ति लॉन्ग रन में इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर पाएगा, क्या ये व्यक्ति मेरे गोल्स को अचीव करने में मेरी हेल्प कर पाएगा। तो यहां पे बेसिकली आपकी जो है परफॉर्मेंस, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब मायने नहीं रखता लीडरशिप के केस में। लीडरशिप के केस में आप व्यक्ति को अंदर तक पहचानना सीख जाते हैं। अगर आप एक लीडर हैं तो आप एक व्यक्ति को देख के ही पहचान सकते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और नॉट। इफ मैनेजमेंट इज रिएक्टिव, लीडरशिप इज प्रोएक्टिव। मैनेजमेंट हमेशा रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट करता है। जो लीडर होता है वो हमेशा प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव मतलब वो इस तरीके से एक्ट करता है जो कि हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। Now coming to leadership differs from management in the sense that management is based more on written communication and while leadership is based more on verbal communication. मैनेजमेंट में सब कुछ रिटन में चलता है, लेकिन लीडरशिप में जनरली सब कुछ ओरल में चल सकता है। तो लास्ट में अगर हम देखें लीडरशिप और मैनेजमेंट में बेसिकली क्या एक प्रॉपर डिफरेंस है। द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर ओवर मैनेज्ड एंड ओवर लेड टू not perform up to the benchmark. Leadership accompanied by the management sets a new direction and makes efficient use of resources to achieve it. Both leadership and management are essential for individual as well as organization success. तो ये बेसिकली क्रक्स दिया हुआ है आपके लीडरशिप और मैनेजमेंट का। अब हम लीडरशिप और मैनेजमेंट के डिफरेंसेस को कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा डिस्कशन केवल इस टेबल के माध्यम से समझना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं। लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए जो कुछ भी हमने अब तक समझा है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार अच्छे से स्टॉप करें, आप इसको समझें। तो हमने जो भी डिस्कस किया है वो सारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। अब हम बात करेंगे कि एक लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। Characteristics of leadership: it's an interpersonal process in which a manager is into influencing and guiding workers towards attainment of goal. जैसा कि हमें पहले ही पता है कि यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस करके, मोटिवेट करके अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं, अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनके साथ आप एक कॉमन शेयर्ड गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। It denotes few qualities to be present in a person, which includes intelligence, maturity and personality. Intelligence, maturity और personality तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। It is a group process. ये ग्रुप प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं हो सकता। It involves two or more people interacting with each other. ठीक है, इसीलिए इसको इंटरपर्सनल बोला जा रहा है। दो लोगों के बीच जब तक दो या दो से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे, लीडरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है।
A leader is involved in shaping and molding the behavior of the group towards accomplishment of the organization goal. यानी वो ना केवल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करता है, वो बेसिकली शेप और मोल्ड करता है बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ दैट ग्रुप. ओके, लीडरशिप इज सिचुएशनल बाउंड. देयर इज नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टैकलिंग विद द सिचुएशन. लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल की लीडरशिप को प्रैक्टिस करते हैं. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? लीडरशिप होनी क्यों जरूरी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो लीडरशिप है वो आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का काम करता है एंड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं उनको अचीव करने का काम करता है. द फॉलोइंग पॉइंट्स जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन अ कंसर्न. आपका जो लीडरशिप है उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो लीडरशिप है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. नंबर 1, लीडरशिप इनिशिएट्स एक्शन. लीडरशिप जो होती है वो एक्शन को इनिशिएट करने का काम करती है. हाउ? बाय कम्युनिकेटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान्स टू द सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम वेयर द वर्क स्टार्ट. तो जब तक देखिए, जब तक पॉलिसीज और आपको विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके सबऑर्डिनेट्स को ये नहीं पता होगा कि काम कहां से शुरू करना है, एक्शन नहीं होगा. तो लीडरशिप हमेशा एक्शन को इनिशिएट करने का काम करती है. मोटिवेशन. अ लीडर प्रूव्स टू बी प्लेइंग एन इंसेंटिव रोल in the concerns working. He motivates the employees with an economic and non-economic rewards, thereby gets the work from the subordinates. So यहाँ पे क्या है कि चाहे आप economic reward देके कुछ काम करें, चाहे आप appreciate करके कुछ काम करें, लेकिन as a leader your responsibility will always be to get the work done. जब तक आप वो काम नहीं करवा सकते हैं motivate करके, तो you are not a leader. Result is very important. Providing guidance. A leader has to not only supervise but also play a guiding role for the subordinates. लीडर का काम केवल सुपरवाइज करना नहीं होता, लीडर का काम गाइड करना भी होता है. जब आप सामने वाले अपनी टीम को गाइड करने का काम करते हैं तब भी आप एक लीडर कहलाते हैं, राइट. गाइडेंस हियर मींस इंस्ट्रक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स द वे दे हैव टू परफॉर्म देयर वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. किस तरीके से वो एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं, वो आपको वहां पे गाइडेंस की तरह दिखाना है. मतलब वही बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कराना कहलाता है. क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस. किस तरीके से सामने वाला व्यक्ति जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है, ये बताना भी, या सामने वाले व्यक्ति को कॉन्फिडेंट फील कराना भी एक लीडर का काम होता है, ठीक है. हाउ? बाय एक्सप्लेनिंग देम क्लियरली देयर रोल एंड गिविंग देम गाइडलाइंस टू अचीव देयर गोल्स इफेक्टिवली. किस तरीके से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली, वो भी एक लीडर का ही काम होता है उनको बताना, ठीक है. तो ये होती है बेसिकली आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. इसके अलावा बिल्डिंग मोरल. सामने वाले व्यक्ति के मोरल को बढ़ाना या सामने वाले व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना भी बेसिकली आपकी लीडरशिप की क्वालिटी में ही आता है. अ लीडर कैन बी मोरल बूस्टेड बाय अचीविंग फुल कोऑपरेशन सो दैट दे परफॉर्म देयर बेस्ट इन देयर एबिलिटीज एज दे वर्क टू अचीव द गोल. तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति यानी अपनी टीम मेंबर्स के लोगों का मोरल बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं. आप हमेशा उनको बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा बेसिकली ये समझ लीजिए कि एक पॉजिटिव एंड पे शो कराने की कोशिश करते हैं. उनको महसूस कराते हैं कि हाँ ठीक है, आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं और आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आई एम विद यू. Okay, that is called the leadership. And then again comes the builds work environment. एक leadership जो होती है या एक leader जो होता है वो हमेशा एक अच्छा work environment create करने की कोशिश करता है, right? So वो हमेशा लोगों के साथ connect में होता है, लोगों के साथ एक अच्छी networking create करता है. वो हमेशा कोशिश करता है कि लोग वहां पे अच्छा महसूस करें, उस workplace को अच्छा बनाने की कोशिश करता है जिससे कि लोग वहां पे safe और secure महसूस करें, ठीक है. He should have personal contacts with employees and should listen to their problems and solve them. He should treat employees on a humanitarian terms. एक human being होना, एक leader का एक human being होना बहुत important है. अगर वो human being अच्छा नहीं है, he can never be a good leader. एंड देन कम्स द कोऑर्डिनेशन. एक लीडर जो होता है वो हमेशा बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है चीजों से. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन तभी हो सकता है जब लोगों से आपके कांटेक्ट अच्छे हैं, राइट. सो थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन व्हिच शुड बी प्राइमरी मोटिव फॉर अ लीडर, जो कि एक लीडर का एक प्राइमरी मोटिव होता है. नाउ कम्स द रोल्स ऑफ अ लीडर. एक लीडर के क्या क्या रोल्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. फॉलोइंग आर द मेन रोल्स ऑफ अ लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल. लीडर की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे होती है, राइट. लीडरशिप इज अ फंक्शन विच इज इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. चाहे आप मैनेजरियल लेवल पे बात करें, चाहे सुपरवाइजरी लेवल पे बात करें, चाहे आप वर्कर लेवल पे बात करें, हर जगह पे. इवन जो आपने देखा होगा लेबर क्लास होती है या फिर जो लेबर्स होते हैं उनकी भी लेबर यूनियन होती है, वहां पे भी एक लीडर होता है, right. So every single class, every single specific level of management is having a leader, ठीक है.
इसी तरीके से इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा एक लीडर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेबर यूनियन है उसका एक अलग, ऑर्गेनाइजेशन का उस मतलब उस लेबर जो यूनियन है उसका एक अलग लीडर होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा पूरी लेबर यूनियन को। इसी तरीके से आपकी कॉलेज का एक अलग रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एक लीडर हो सकता है। इसी तरीके से कैबिनेट का अलग लीडर होता है। तो वो सब चीजें जो होती हैं, वो सब काम जो होते हैं वो पूरे के पूरे ग्रुप के बिहाफ पे हमेशा एक लीडर करता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के को रिप्रेजेंट करने का काम जो होता है वो हमेशा लीडर करता है। His role is to communicate the rationale of enterprise to outside public. He is also representative of the own department which he leads. वो हमेशा अपने डिपार्टमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। इंटीग्रेट्स एंड रिकंसाइल्स विद द पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हमेशा हमेशा इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि सभी लोग सिंक्रोनाइजेशन में हो और सभी लोग एक शेयर्ड गोल को अचीव करने की कोशिश कर पाए। ठीक है। ही सॉलिसिट्स सपोर्ट। वो कभी भी सपोर्ट लेने से घबराता नहीं। एक लीडर जो होता है वो हमेशा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अगर उसको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वो हमेशा उसके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो वो सपोर्ट लेने से कभी डरेगा नहीं। उसके अंदर कोई ईगो नहीं होगी कि भाई अगर मुझे ये काम नहीं आता तो मैं किसी से सपोर्ट ले लूं। And then comes as a friend, philosopher and guide, a leader must possess the three-dimensional traits in him. वो फ्रेंड की तरह भी काम करेगा, फिलोसोफर की तरह भी काम करेगा और गाइड की तरह भी काम करेगा, राइट। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति है जिसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो वो फ्रेंड बन जाएगा। अगर वो किसी उनको मोटिवेट करना चाहता है तो वो फिलोसोफर बन जाएगा। और अगर वो उनको गाइड या मोटिवेट करना चाहता है, इंस्पायर करना चाहता है, तो वहां पे वो एक वो वहां पे किसकी तरह काम करेगा, वो एक गाइड की तरह काम करेगा। ठीक है। तो ये सारे रोल्स वो प्ले करता है। क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं तो वो चीजें समझना बहुत जरूरी है। अ लीडर हैज गॉट मल्टी डायमेंशनल ट्रेट इन हिम व्हिच मेक्स हिम अपीलिंग एंड इफेक्टिव इन बिहेवियर। पहली बात तो वो इफेक्टिव और अपीलिंग बिहेवियर होगा उसका, तभी लोग उसको पसंद करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। फॉलोइंग आर द थ्री रिक्विजिट्स व्हिच शुड बी प्रेजेंट इन अ गुड लीडर। कौन कौन सी चीजें होती हैं? नंबर वन, फिजिकल अपीयरेंस। नाउ फिजिकल अपीयरेंस का मतलब, कुछ लोग कहेंगे सर फिजिकल अपीयरेंस भी मैटर करती है। यस, इट मैटर्स। आप किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करते हैं, किस तरीके से आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं, ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा लाइक यू आर वेरी मच चबी और यू डोंट केयर योर बॉडी, देन ऑफ कोर्स नोबडी विल बी टेकिंग यू सीरियसली, क्योंकि उनको लगेगा जब आप अपनी बॉडी का ही ध्यान नहीं रखते हैं तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ध्यान रखेंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स, इट रियली मैटर्स। नंबर टू, विजन एंड फॉरसाइट। आपका विजन एज ए लीडर, आपका विजन क्या है, आप कितना बड़ा सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितनी दूर तक का सोचते हैं, वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो क्वालिटी ऑफ लीडर में सेकंड क्वालिटी है विजन एंड फोरसाइट। उसका विजन और उसका फोरसाइट बहुत ही क्लियर और बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए। नंबर थ्री इज इंटेलिजेंस। इट इज वेरी वेरी इंक्रेडिबल क्वालिटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ लीडर। अगर एक लीडर इंटेलिजेंट नहीं है तो उसकी टीम हमेशा उसका पागल बना सकती है। एक इंटेलिजेंट लीडर मीन्स अ पर्सन हु कैन एक्चुअली एग्जामिन द सिचुएशन एंड कैन टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी वेरी क्विक बेसिस, राइट। He examines the problem and difficult situations. He should be analytical, who weighs pros and cons and then summarizes the situation. वो चीजों को बहुत ही बैलेंस तरीके से समझने की कोशिश, समझने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। Therefore, a positive bent of mind and mature outlook is very important. Maturity होनी चाहिए। ये नहीं कि बात बात पे लोगों से गुस्सा हो रहा है, उनको पनिशमेंट दे रहा है without any specific reason. All these qualities are don't belong to maturity. So a leader should always be intelligent and mature. Communicative skills. If you don't have a communication skills, forget about leadership, because communication is all about, leadership is all about communication. If you know how to persuade, how to negotiate, how to motivate people, how to inspire people, for all of them you require communication skills. ठीक है। तो he should also be able to communicate the policies in a proper and clear and easy way. Only then he can become a good leader. देन अनबायस्ड। अ लीडर कैन नेवर बी बायस्ड। एक लीडर जो होता है वो कभी किसी की साइड नहीं लेता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि उसकी टीम को इम्पार्शियल तरीके से वो हैंडल करे, लीड करे। ही शुड डेवलप हिज ओन ओपिनियन एंड शुड बेस हिज जजमेंट ऑन हिज फैक्ट्स एंड लॉजिक। उसके जो जजमेंट होते हैं वो हमेशा फैक्ट्स और लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं। नंबर सिक्स, डोमेन एक्सपर्टीज। उसके अंदर उसके जिस डोमेन से वो बिलोंग करता है, अगर आप मान लीजिए मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, यू आर अ लीडर देयर, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट टीम। आपके अंदर आपकी जो डोमेन है, आपका जो भी आपका लाइक रीजन है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है, देन अ लीडर मस्ट बी स्किल्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन दैट स्पेसिफिक डोमेन। ठीक है। तो डोमेन की एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। एंड देन कम्स योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ एज अ लीडर यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ वुड यू बी एबल टू हैंडल एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रियली बिग इन नेचर और व्हिच इज रियली बिग इन साइज। सो बीइंग अ लीडर एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन टर्म्स ऑफ मैन, machine and material and everything. Okay, that should be done. Leader must have a sense of responsibility towards organizational goal, because only then he can get maximum of capabilities exploited in a real sense. तभी वो maximum capabilities या maximum
जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करने में सक्सेसफुल हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर का होना भी बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर नहीं है तो लीडरशिप कभी काम नहीं करेगी। And then comes your humanity. As a leader, you should always be a good human being. You should always try to think good about people. You should always try to help them out. Only then you will become a good, you can say, leader. Humanity के अंदर आपका emotional intelligence भी आता है. You actually take care of the emotions of the people. You talk to them respectfully. You always respect them for what they are. Okay, so that is called a humanity. And then comes your empathy. जैसा कि मैंने बताया, empathy means एम्पैथेटिक लीडर होना। एक लीडरशिप के लिए ये समझ लीजिए कि एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? व्हेन यू एंटर इनटू द शूज ऑफ अदर्स पीपल, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी एन एम्पैथेटिक पर्सन। यू एक्चुअली टेक द डिसीजन बेस्ड अपॉन हाउ एग्जैक्टली दोस पीपल आर फीलिंग। A leader should understand the problems and complaints of employees and should also have a complete view of the needs and aspirations of the employee. एम्पैथी का मतलब कि एक लीडर को ये पता होना चाहिए कि सामने मेरे एम्प्लॉयर, मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं इजी बना सकता हूं अपने एम्प्लॉयज के लिए, जिससे मैं उनको अच्छा महसूस करा सकता हूं, बिकॉज दोज पीपल आर वर्किंग फॉर माई ड्रीम, दोज पीपल आर वर्किंग विद मी एज अ टीम। ठीक है, तो एम्पैथी होना बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए। नाउ कम्स द सेकेंड टॉपिक विच इज द इम्पैक्ट ऑफ गुड लीडरशिप। हमारे करिकुलम का जो सेकंड टॉपिक है, जो उसका सिलेबस का सेकंड पार्ट है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ गुड लीडरशिप। तो हम बात करते हैं कि हमारी गुड लीडरशिप का इम्पैक्ट क्या होता है। The definition of leadership can have various interpretation. However, when it comes to business, assuming a leadership role means how you speak, act, and decisions you make can have direct impact on your employee. एक लीडरशिप के काम करने का तरीका, एक लीडर के काम करने का तरीका, एक लीडर के बात करने का तरीका एक एग्जाम्पल सेट करता है, और उस एग्जाम्पल की वजह से आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली आपको एक रोल मॉडल की तरह लेके चलेगा। तो एक लीडर जो है बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्ट करता है, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि वो बुरे तरीके से भी इंपैक्ट कर सकता है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एक अच्छे लीडर की वजह ना होने की वजह से पूरी तरह से फेल हो गए। ठीक है, not all business leaders take the helm of their company in exact same manner, but if you want to understand your role, then you must learn how your employees learn from you every day, how positive behavior can affect them and their relationship to your company. कि जब आप किसी व्यक्ति के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखते हैं या पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप एक अपने आप को अच्छे लीडर की तरह सेटअप करते हैं, एंड देन योर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट मूविंग फर्दर इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या क्या चीजें होती हैं जो इंपैक्ट डालती हैं, मतलब कौन किस किस तरीके से इंपैक्ट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर अ गुड लीडर। नंबर 1, पॉजिटिव वैल्यूज ट्रिकल डाउन। पॉजिटिव वैल्यूज ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक अच्छे लीडर होते हैं और लोगों को आप केयर करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, तो जो आपकी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो लोगों के अंदर खुद ब खुद आने लगती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज दे ट्रिकल डाउन द पर्सनालिटीज ऑफ द पीपल। ओके, तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि आप अपनी क्वालिटीज उनको ट्रांसफर करते हैं। जब आप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जब आप उनको मोटिवेट करते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग लाइक यू। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वैल्यू ट्रांसफरिंग फ्रॉम यू टू other people, or of your, you can say, the team members of yours. When you believe in a positive manner as a leader, your attitude may have a contagious effect for those who work for you or who work with you. Number 2, improved morale. When a company has an indecisive or dictatorial leader at the helm, it can arouse feelings of apathy and resentment in employee. जब कोई लीडर अजीब अजीब से डिसीजंस लेगा या डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होगा, तो उसके जो एम्प्लॉइज होंगे उनका मोरल अपने आप डाउन हो जाएगा। मोरल डाउन होने का मतलब क्या है कि वो इंटरेस्टेड फील नहीं करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने में, और जब वो इंटरेस्टेड फील नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि दोज पीपल विल नेवर बी एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो ऐसी लीडरशिप किसी काम की नहीं है जो लोगों का, अपने एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट ना कर पाए। ठीक है, A true collaborator leader with the right set of values and attitude can boost the morale of his team member. ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से कोलैबोरेशन में काम करने की क्षमता रखता है या उसके कोलैबोरेट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है, that person can make or can do wonders to the organization. Okay? इंक्रीज्ड ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जब एक अच्छा लीडर होता है तो सभी लोगों के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लोगों को पता होता है कि दिस इज अ गुड लीडर और ही इज अ गुड लीडर, दैट पर्सन विल नेवर लेट मी डाउन। उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, एक जॉब सिक्योरिटी होता है, उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग रियली गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वर्क प्लेस, एंड दैट इंक्रीजेस द ट्रस्ट, एंड trust in return give valuable productive outputs, or rather I should say the desired goal can be achieved very easily.
Okay, so it fosters the feeling of trust which can improve the manager employee relationship and build a stronger company foundation. और जिस कंपनी की फाउंडेशन अच्छी होती है, you understand that that company is actually going to excel in the long run. When you lead by emphasizing the importance of trust, your employees may feel secure of their jobs and about the kind of person they are working for. जॉब सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जॉब सिक्योरिटी बेसिकली क्या करती है कि एम्प्लॉयज के मन में एक ट्रस्ट पैदा करती है कि यहाँ पे मैं बिना डरे, बिना किसी टेंशन के अपनी फुल क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकता हूँ, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लीडर who is not biased, who is always supportive, and who will always defend me if I am committing a mistake. जिस जगह पे ट्रस्ट नहीं होता वहां पे मिस्टेक करने से लोग डरते हैं, और जहां पे मिस्टेक करने से लोग डरेंगे वहां प्रॉब्लम क्या होगी, वहां पे कभी भी इनोवेशन नहीं आ सकता. ठीक है, तो ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है. देन कम्स बेटर कम्युनिकेशन. इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अगर बेटर कम्युनिकेशन आप चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है. अगर लोगों को ये लगेगा कि मैंने कोई बात बोली और उसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, तो सिचुएशन में क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट हाइडिंग थिंग्स, दे विल नॉट इवन कंसीडर टॉकिंग टू द लीडर्स. लेकिन लीडरशिप, एक अच्छा लीडर वो होता है जो सामने वाले व्यक्ति को, अपनी टीम को पूरी लिबर्टी देता है कि जस्ट कम्युनिकेट वट एवर यू वॉन्ट टू, एंड दैट विल बी टेकन इन अ पॉजिटिव लाइट. ओके, सो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है जब एक अच्छी लीडरशिप आपकी कमांड में होती है. गुड लीडरशिप फैसिलिटेट्स इफेक्टिव, ओपन एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरी डायरेक्शन. It also encourages their employees to come to you with an ideas and concern more often, create daily meetings to give them safe and positive form to do so. एक अच्छी लीडरशिप में छोटे से छोटे एम्प्लॉय के क्रिएटिव आइडियाज को भी उतनी ही वैल्यू दी जाती है जितनी की एक मैनेजर को, बिकॉज उनको पता होता है कि नो एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजलेस, एवरी सिंगल पर्सन इज इंपॉर्टेंट. दैट इज हाउ द बेटर कम्युनिकेशन फ्लो टेक्स प्लेस. और इसी वजह से जितने भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं वो एक डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कैन रियली ग्रो. देन कंपनी ऑब्जेक्टिव्स बिकम क्लियरर फॉर ऑल. जितने भी अच्छे लीडर्स होते हैं उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो कंपनी के गोल्स हैं, हमारी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, जो कंपनी के हमारे वैल्यूज हैं, उनको कम्युनिकेट किया जाए सभी लोगों को. जब ऐसा होता है तो सभी लोगों को पता होता है कि हमारी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है. और जब सबको पता होता है और सबको विश्वास होता है कि हमारी कंपनी बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, देन एवरीबडी वर्क्स इन अ सिंक, इन अ वेरी मच सिंक्रोनाइज्ड वे. और सिंक्रोनाइज्ड वे में जब हम काम करते हैं तो गोल्स को अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स प्ले अ स्मॉलर रोल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे अच्छी लीडरशिप होती है वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं होती. वैसे अगर होती है, थोड़ी बहुत होती भी है, तो उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे, आपके वर्क पे नहीं पड़ता है. ठीक है, when your employees know that you view them based on the quality of their work and what they contribute instead of playing favorites, office politics may take a backseat to teamwork and camaraderie. So here important thing is, जहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वहां पे फेवरेटिज्म काम करता है. जो मुझे अच्छा लगेगा मैं तो उसको वैल्यू दूंगा. लेकिन जहां पे अच्छी लीडरशिप होती है वहां पे लोगों को पता होता है कि हमारे काम को वैल्यू दी जाती है, इस बात को वैल्यू नहीं दी जाती कि मैं कितना क्लोज हूं लीडर के. राइट, तो जहां पे इस तरह की बातें होती हैं वहां पे ही बेसिकली आपकी जो ये होती है, क्या कहते हैं इसको, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो बेसिकली सबसे ज्यादा होती है. लेकिन अगर आपका लीडर बहुत अच्छा है तो वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं होती. अ कंपनी इज ओनली एज गुड एज इट्स लीडर. जितना ज्यादा लीडर अच्छा होगा कंपनी उतनी ही अच्छी हो सकती है. जितना लीडर बेकार होगा कंपनी उतनी ही बेकार होगी. ठीक है, वर्ल्ड व्यू एबिलिटी ऑफ हिज गाइड और हिज एम्प्लॉय. क्लियर एंड ऑनेस्ट लीडरशिप कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस और फेलियर ऑफ योर बिजनेस. क्लियर और ऑनेस्ट लीडरशिप अगर आपकी बिजनेस में है देन इट कैन एक्चुअली रीच हाइट्स. ओके, नाउ हाउ टू बिकम अ गुड लीडर. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हियर आर द फॉलोइंग क्वालिटीज व्हिच कैन श्योरली एस्टैब्लिश यू एज अ गुड लीडर. नंबर 1, कॉन्फिडेंस. पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप एकदम से सुनेंगे आपको याद नहीं रहेगा, आप बाद में नोट्स को रेफर करके आपको पता लग सकता है. लेकिन यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको समझिए. कॉन्फिडेंस लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है. अगर आप खुद एज ए लीडर कॉन्फिडेंट नहीं है देन यू वुड नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस और यू वुड नॉट बी एबल टू मोटिवेट पीपल. लोग हमेशा उन लोगों से मोटिवेट होते हैं जो खुद कॉन्फिडेंट होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है. कैसे करना है, हाउ के अंदर वो दिया हुआ है. नंबर 1, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और अपने वर्बल कम्युनिकेशन को जितना इंप्रूव कर सकते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है. तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने पे पूरा ध्यान दीजिए, वही आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है. नंबर 2 इज द फोकस.
अपने फोकस को बिल्कुल क्लियर रखना होता है कि आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उन चीजों को बिल्कुल फोकस में रखना होता है। और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप फोकस कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू फोकस। कोशिश ये कीजिए कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करेंगे आपका फोकस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। नंबर 3, क्लियर एंड ब्रॉड विजन। आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और वो बड़ा विजन होना चाहिए। जितना ज्यादा बड़ा विजन होता है उतना ही ज्यादा, देखिए जिसकी जितनी बड़ी छतरी होगी उसके नीचे उतने ही लोग आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से विजन जो होती है वो एक अम्ब्रेला टर्म की तरह होती है। जितना बड़ा आपका विजन होगा लोग आपके उतने ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे, उतना ही अच्छे तरीके से उस विजन को अचीव करने में आपकी हेल्प कर पाएंगे। क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं है तो लोगों को खुद ही नहीं पता होगा। जब आपको खुद नहीं पता कि कहां जाना है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके किस डायरेक्शन में जाना है, तो लोगों को तो आप केवल बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है। तो एक पावरफुल विजन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है गिर के उठने की क्षमता। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके अंदर एज अ लीडर एक ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप फेल होते हैं या कोई भी फेल होता है, सो रादर देन रिब्यूकिंग दैट पर्सन और रादर देन पनिशिंग हिम और सिंपली फायरिंग हिम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव हिम एन एक्स्ट्रा और एडिड अपॉर्चुनिटी टू जस्ट कमिट द मिस्टेक्स एंड जस्ट गो अहेड बाय लर्निंग थ्रू दोज मिस्टेक्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लीडरशिप या एक अच्छा लीडर हमेशा ये बात समझता है कि गलतियों के बिना हम सीख नहीं सकते। तो गलतियों को वो गलत तरीके से नहीं देखता है, वो गलतियों को एक ये समझ लीजिए कि वो कोई ऐसे नहीं देखता है कि गलतियां जो वो गलतियों को ऐसे नहीं देखता है कि भाई गलतियां कर रहा है तो ये व्यक्ति काम का नहीं है। जो गलतियां करता है वही तो आगे बढ़ता है। तो रेजिलियंस उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। एंड एनी टाइम इफ यू आर फेलिंग और इफ योर टीम इज फेलिंग, देन यू शुड ट्राई टू जस्ट पुल अप ऑल टुगेदर एंड जस्ट गेट बैक टू वर्क अगेन। दैट इज कॉल्ड द रेजिलियंस। देन कम्स योर ऑनेस्टी। एज अ लीडर आपका ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ऑनेस्ट टू योर टीम। आपको आपने जो कमिटमेंट किया उसके लिए ऑनेस्टी शो करना, आपका वर्क के लिए ऑनेस्टी शो करना, लोगों के लिए ऑनेस्टी शो करना, ऑल दीज थिंग्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। नंबर 6 इज पॉजिटिविटी। एज अ लीडर आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद एज अ लीडर होते हुए भी अगर आप लोगों से नेगेटिव बातें करेंगे, उनको बताएंगे कि कंपनी में कुछ नहीं रखा है, कंपनी लॉस में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट इट मींस यू आर टॉकिंग ऑल नेगेटिव। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑल नेगेटिव, you will never be able to motivate or inspire people. Even your personality will be your personality itself will be hampered, right? So please understand, you need to be a very very important person in the in the organization. You need to be a very good leader, then you need to become a positive personality. Decisiveness means you need to understand that how decisive you are, like the more decisive you are, the better leader you are. जितना ज्यादा आप डिसीजन लेने में कैपेबल होंगे उतना ही आप अच्छे लीडर कहलाएंगे, ठीक है। तो डिसाइसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नंबर 8 इज एबिलिटी टू इंस्पायर। आपके अंदर सामने वाले व्यक्ति को इंस्पायर करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, ऑफ कोर्स यू कांट बी अ गुड लीडर। अगर आप अपनी टीम को इंस्पायर नहीं कर सकते तो हाउ वुड यू अचीव द गोल, ओके। देन कम्स योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लीडर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, यू कैन नेवर बिकम अ गुड लीडर। Communication in terms of verbal, non-verbal, everything. Accountability. You should be able to take accountability of every single action which is taking place in your organization. चाहे वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, एक अच्छा लीडर कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के ऊपर थोपता नहीं है, या फिर अपने जो उसने अचीव किया है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी लेनी आपको आनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी अ गुड लीडर। एंड नंबर 11 इज एम्पैथी। एम्पैथेटिक होना, इमोशनल इंटेलिजेंस रखना या इमोशनली इंटेलिजेंट होना एक लीडर के लिए बहुत अच्छा है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को वैल्यू दें। एज ए ह्यूमन बीइंग आप समझते हो कि वो व्यक्ति किस दौर से गुजर रहा है, इस मोमेंट पे उसको किस चीज की जरूरत है। जब आप लोगों को समझते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यू आर ऑलवेज गुड लीडर, ओके। देन कम्स योर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब एक्शंस करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, देन यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी वेरी मच यू शुड शो द ह्यूमिलिटी। सामने वाले व्यक्ति को ईगो दिखाने की कोशिश ना करें, या सामने वाले व्यक्ति को छोटा दिखाने की कोशिश ना करें। आपकी ह्यूमिलिटी आपकी कैरेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। तो एक लीडर के अंदर एक ह्यूमिलिटी वाला पार्ट होना बहुत जरूरी है। नंबर 13 इज द क्रिएटिविटी। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, आपके पास क्रिएटिविटी का गुण होना बहुत जरूरी है। मतलब कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप चीजों को कितना ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों को एक साथ लाके किस तरीके से एक नया सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप क्रिएटिव बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी।
सो लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं बच्चों। नाउ देयर आर सर्टेन लीडरशिप स्टाइल्स आल्सो, हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट इट कैन बी आस्क्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग इन हियर। तो बेसिकली देखा जाए तो 6 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन जो है बेसिकली वो एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बुक भी लिखी है और लीडरशिप के ऊपर भी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। उनके हिसाब से 6 तरह की आपकी लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। नंबर 1 इज कोर्सिव, नंबर 2 अथॉरिटेटिव, नंबर 3 एफिलेटिव, नंबर 4 डेमोक्रेटिक, नंबर 5 पेस सेटिंग एंड नंबर 6 कोचिंग। ठीक है, एक एक करके इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली होती है कोर्सिव लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे कोर्सिव का मतलब होता है डायरेक्टिव और कमांडिंग लीडरशिप, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट एक तरीके से उनको कमांड देके आप लीडरशिप एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। इट्स बेस्ट टू यूज कोर्सिव लीडरशिप व्हेन यू नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम क्विकली एंड इफेक्टिवली। जब आप बहुत जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कराना चाहते हैं, बहुत जल्दी से आप चीजों को करना चाहते हैं, मतलब कोर्सिव टाइप की जो लीडरशिप होती है वहां पे चीजें बहुत क्विकली होती है। जैसे अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में जो आपके चाइना के जो लीडर हैं, राइट, तो वो जो चाइना के लीडर हैं वो बेसिकली वहां पे कोर्सिव लीडरशिप प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, अगर हम कोर्सिव लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे काम बहुत देरी से लटकेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप जो है प्ले होती है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कामों के होने की, वर्क को कंप्लीट करने की जो टाइमलाइन है या वर्क को कंप्लीट करने की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। कोई लाइसेंस लेना हो तो आपको महीने महीने सालों सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर चाइना की बात करें और इफ यू आर इफ द गवर्नमेंट इज फेवरिंग यू, यू विल डेफिनेटली गेट द थिंग्स वेरी क्विकली, क्योंकि वहां पे बेसिकली कोर्सिव लीडरशिप टाइप स्टाइल होता है। यहाँ पे आप कमांड देते हैं, अगर कमांड और अगर नहीं किया तो पनिशमेंट। ठीक है, तो ये कहलाती है कोर्सिव लीडरशिप स्टाइल। अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड द विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप का मतलब अथॉरिटेटिव लीडर्स गिव देयर टीम अ जनरल डायरेक्शन एंड गोल टू अचीव, बट लेट देम रीच द गोल इन विच एवर डायरेक्शन दे वांट टू गो। यानी उनको इनिशियली एक आइडिया दे दिया कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, अब आगे आप देखिए कैसे करना है। दिस इज कॉल्ड द अथॉरिटेटिव। आपने अथॉरिटी शो की कि भाई मैंने आपको काम बता दिया, मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आपको करके दिखाना है। ठीक है, then comes your affiliate leadership style. And affiliate leader is all about the people. They want to create a positive work environment for their team member and are big on giving praises. Affiliate leadership में हमेशा जो लीडर होता है वो अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करता है, जितना ज्यादा अप्रिशिएट कर सकता है, जितना ज्यादा कोशिश, मतलब जितना हो सकता है उतना अप्रिशिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये अप्रिशिएटिव टाइप की लीडरशिप कहलाती है। इसके साथ एक बड़ी परेशानी भी होती है, डाउनसाइड क्या होती है इसकी, कि इसमें जो है आपके जो वो होते हैं, लोग होते हैं, बेसिकली वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको इतना अप्रिसिएशन मिलता है, वो एक्चुअली में रियलिटी में नहीं पता लगा पाते कि उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये अप्रिशिएट जो एफिलिएटिव लीडरशिप टाइप स्टाइल है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। नंबर 4 इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या होता है? इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोला जाता है। एवरी टीम मेंबर हैज अ वैल्यूड वॉइस एंड मैनेजमेंट जनरली वांट्स टू हियर फ्रॉम। यहाँ पे हर व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है अपने विचारों को व्यक्त करने का। जितना ज्यादा तरीके से, जितना अच्छे से वो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है वो कर सकता है, इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोला जाता है। यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सभी लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इवन जो सबसे ऊपर वाला बंदा है वो सबसे नीचे वाले बंदे से, और सबसे नीचे वाला बंदा सबसे ऊपर वाले बंदे से बहुत आसानी से बातें कर सकता है। Then comes the pace setting leadership style. Pace setting leadership style का मतलब क्या होता है? If you're a pace setting leader, you walk the walk and talk the talk daily. You know the importance of setting the good example of your team and having high standard for the work they produce. यहाँ पे pace setting में मतलब आप as an example खुद को पहले वो करके दिखाएंगे और तब आप सामने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आपको ये करके दिखाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक सेल्स लीडर हूं, तो मैं एक दिन में 10 सेल्स करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं लोगों से बोलूंगा कि देखो मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेस सेट कर रहा हूं कि 10 सेल्स इज वेरी मच नॉर्मल, सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू द 10 सेल्स डेली। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पेस सेटिंग एक्सपीरियंस। एंड देन नंबर 6 इज कॉल्ड द कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। कोचिंग लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है? फोकसेस ऑन द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ देयर टीम मेंबर रादर देन जस्ट मीटिंग वर्क रिलेटेड कोर्स एंड सेल्स गोल्स। यहाँ पे आपका जो मेजर गोल होता है वो वर्क रिलेटेड कोर्स या सेल्स मतलब सेल्स गोल्स नहीं होता। यहाँ पे आप उनके पर्सनल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं। जो आपके मतलब जो आपका लीडर है वो एज अ पर्सन भी आपको अप्रिशिएट करेगा, आपकी पर्सनल गोल्स भी जो होगा वो उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। दे वर्क वन ऑन वन विद देयर एम्प्लॉइज टू अचीव एक्सीलेंस विच वर्क वेल फॉर द एम्प्लॉइज हु आर ओपन टू द इंप्रूवमेंट। यानी यहाँ पे प्रोफेशनल गोल्स के साथ पर्सनल गोल्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है,
So that's all, my dear students. I hope that you liked the video and you understood the concept which I really wanted to discuss with you. If you really like the video, please make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos. I'll keep on posting a lot of videos related to your vocabulary, your communication skills, your soft skills, your spoken English. So make sure that you're connected with me. Also, make sure that you comment, you subscribe, and you share the video if you really like it. One more thing, if you really want to learn all these things and if you really want to learn the complete subject, all the videos, if you want to get them, अगर सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पे चाहिए, आप सारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे दिया गया है। तो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप सारा पूरा का पूरा कोर्स जो है वो डाउनलोड करके, पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड करके आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक मी टू इंक्लूड इन द नेक्स्ट सेशन, और वी आर वेरी सून वी आर गोइंग टू जस्ट कंप्लीट द एंटायर सेशन। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि इसमें कवर की जाए, तो मेक श्योर यू ब्रिंग इट टू माय नोटिस। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, सी यू द नेक्स्ट टाइम।